हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस में। किसी ने खूब ही कहा है, सपने सच हों इसके लिए सपने देखना जरूरी है। सपने सच हों इसके लिए सपने देखना जरूरी है। सूरज की तरह चमकने के लिए उसकी तरह जलना जरूरी है। हार्ड वर्किंग इज द सक्सेस ऑफ की। हमेशा जो हार्ड वर्किंग की जाती है वो हमेशा स्टूडेंट को सक्सेस की ओर लाकर खड़ा करती है। हम यहाँ पर द नरेशन इंपेरेटिव सेंटेंस, नरेशन का लेक्चर नंबर आई थिंक 7 चल रहा है आपका, 7-8 लेक्चर चल रहा है। नरेशन के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव मीन्स क्या होता है? आदेशात्मक। क्या होता है? इंपेरेटिव मीन्स आदेशात्मक। आदेशात्मक जिस तरह के हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनके अंदर इन सेंटेंसेस में क्या है, जैसे इंपेरेटिव की अगर हम बात करें तो सेंटेंस जैसे ऑर्डर या रिक्वेस्ट, या किस सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं? एडवाइस की बात होती है, या किसी सेंटेंस के अंदर फॉरवर्ड की बात होती है। फॉरवर्ड क्या होता है? मना करना। एडवाइस मीन उपदेश, रिक्वेस्ट मीन प्रार्थना, ऑर्डर मीन आदेश। ऑर्डर कह सकते हैं या हम इसको कमांड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम जैसे फॉरवर्ड वर्ड है, कई बार फॉरवर्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं? इंस्ट्रक्टेड वर्ड यूज कर देते हैं। इंस्ट्रक्ट या आस्क्ड वर्ड का यूज किया जाता है। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल से, किस तरह से इनका यूज किया जाता है। सेंटेंस में आपको क्या चीज देखनी होती है कि नरेशन के अंदर डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या दिया गया है। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच, नरेशन के अंदर क्या है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या दिया जाता है? जैसा कि हम सेंटेंस लेते हैं, ही said to the peon, he said to the peon, open the door. He said to the peon, open the door. He said to the peon, open the door. ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको जो सेट टू वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेट टू वर्ड। सेट टू के लिए आपने इन चीज को, इन इमोशंस को आपने देखना है कि किस तरह का भाव है, फीलिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसका यूज करना है। ही सेड टू द पीएन, उसने पीएन से कहा, तो नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि पीएन को क्या दिया जाता है? ऑर्डर। तो ही ऑर्डर, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सेट, तो सेट टू की जगह ऑर्डर द पीएन, और यहाँ पर कोमा को हटाकर टू, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब हमने इसमें क्या है, हमारा अगर बात करें कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरल रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सेट टू को आपने फीलिंग या सेंस के अकॉर्डिंग देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह की सेंस है, उस सेंस के अकॉर्डिंग, उस फीलिंग के अकॉर्डिंग आपने सेट टू को चेंज करना है कि वो ऑर्डर में होगा, रिक्वेस्ट में होगा, या एडवाइस में, या फॉरवर्ड में। इस चीज को आपने एक चीज देखनी है। सेकेंडली, इसकी जगह सेट टू की जगह आपने क्या लगाना है? इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई भी भाव ये लगाना है, फीलिंग, सेंस लगाना है। सेकंड, इस वर्ड के बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो कंजक्शन होती है, कंजक्शन जिसको क्या कहते हैं? संयोजक। कंजक्शन की जगह आपने दैट की जगह किसका यूज करना है? दैट का यूज नहीं करना। दैट की जगह आपने क्या लगाना है? टू का यूज करना है। दैट की जगह पर क्या लगाना है आपने? टू। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, लेकिन सेंटेंस की सेंस को रीड करके भी सेंस क्या है। इसी तरह से हम एक और सेंटेंस का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि Anil said to me, Anil said to me, work hard
फुल स्टॉप कोमा क्लोज। अनिल सेड टू मी वर्क हार्ड, तो यहाँ पर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अनिल का, अनिल सेड टू को कन्वर्ट किस में करेंगे, वर्क हार्ड क्या है, एक उपदेश की बात है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड। एडवाइज्ड, अनिल एडवाइज्ड मी, कोमा को रिमूव करके टू वर्क हार्ड। यहां पर वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रहेगी, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है रिपोर्टेड स्पीच में। जो कोमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, कोमा से पहले है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के लिए तो हमने सेड टू की प्लेस पर एडवाइज्ड, कोमा को रिमूव करके टू का यूज किया, वर्क हार्ड की जगह वर्क हार्ड का हमने यूज किया है। नाउ नेक्स्ट, द जनरल गार्डनर said to the boys, don't pluck the flowers, don't pluck the flowers। हमने यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, द गार्डनर सेड टू की जगह पर क्या लगाएंगे, अगर आपका सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है, किससे, डोंट से, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है बिगिनिंग, तो आपने ध्यान रखना है इस सेंटेंस के अंदर आप वार्म, फॉरबेड या कई बार वर्ड, इंस्ट्रक्टेड या आस्क्ड, इन चारों में से आप किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है, अगर फॉरवर्ड वर्ड का आपने यूज कर दिया, फॉरवर्ड का यूज कर दिया, तो यू विल नॉट यूज नॉट, फिर आपने नोट का यूज नहीं करना, ये आपने विशेष ध्यान रखनी है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने फॉरवर्ड का यूज कर दिया, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, इसका मतलब नोट है वो किसके अंदर आ जाता है, फॉरवर्ड के अंदर आ जाता है, नोट वर्ड किसके अंदर आ जाता है, फॉरवर्ड में। तो बाकी वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप नोट टू यूज कीजिए, जैसे द गार्डनर सेड टू की रिप्लेस पर आप लगा रहे हैं जैसे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सेकंड फॉर्म, द गार्डनर फॉरवर्ड द बॉयज टू प्लक द फ्लावर्स, टू प्लक द फ्लावर्स। अगर यही सेंटेंस आप ऐसे लिख रहे हैं, द गार्डनर, फॉरवर्ड की जगह पर आपने क्या वर्ड यूज कर दिया, आस्क्ड वर्ड यूज कर दिया, या आपने इसकी जगह इंस्ट्रक्टेड वर्ड, वो अभी यूज नहीं करेंगे, अगर आस्क्ड वर्ड भी आपने यूज कर दिया तो यहाँ पर टू की जगह आप क्या लगाएंगे, नोट टू। आप ध्यान से देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द गार्डनर सेड टू, फॉरवर्ड वर्ड है, फॉरवर्ड वर्ड अगर आपने यूज कर दिया तो यू विल नॉट यूज टू, तो आप टू का यूज करेंगे, ओनली टू का यूज, नॉट टू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में ही नोट आ जाता है। फॉरवर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, मना करना। अगर आस्क्ड आपने लगाया तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, नोट का यूज, तो वो आपने देखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। द टीचर सेड टू द प्रांश, द टीचर सेड टू प्रांश, द टीचर सेड टू प्रांश, डोंट राइट, डोंट राइट ऑन द टेबल, डोंट राइट ऑन द टेबल। तो आपको करना क्या है, द टीचर सेड टू को रिमूव करके क्या वर्ड, टीचर ने इंस्ट्रक्टेड दिया, इंस्ट्रक्टेड निर्देश देना, जिसको क्या कहते हैं, निर्देश,
प्रांश not to write on the table. Are you understand? The teacher set to को रिमूव करेंगे, इंस्ट्रक्टेड प्रांश not to write on the table. अगर यहाँ पर आपने आस्क्ड वर्ड यूज कर दिया तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर फिर भी आपको क्या लगाना है, नोट टू, आस्क्ड के आने पर। अगर यहाँ पर आपने फॉरवर्ड वर्ड यूज कर दिया तो फॉरवर्ड के आने पर सिर्फ टू लगेगा डोंट की जगह पर। तो आपने ये चीज का याद ध्यान रखना है, भी डोंट वर्ड अगर आपने यूज कर दिया तो नोट टू का यूज करना है, अगर आस्क्ड का यूज किया तो भी नोट टू, अगर फॉरवर्ड का यूज किया तो आपने क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, हम चाहे एग्जाम्पल लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं, जैसे कि द beggar said to me, give me something to eat. भिखारी ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ खाने को दो, give me something to eat. तो हमने डायरेक्ट स्पीच है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। द beggar सेड टू की रिप्लेस पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्लीज और काइंडली ये वर्ड आपको यूज किया जाएगा जब इस तरह की सेंस आती है। तो आपको शुरुआत के अंदर गिव से पहले, यहाँ पर आपको जो गिव वर्ड दिया हुआ है, गिव से पहले आपको प्लीज या काइंडली वर्ड दिया हो। दोबारा देखेंगे, डैश कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, इसके बाद प्लीज या काइंडली वर्ड यहां दिया होगा आपको रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग में। द beggar said to me, please give me something to eat, kindly give me something to eat। तो आपने यहाँ पर beggar said to की रिप्लेस पर क्या लगाएंगे आप, रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर वर्ड क्या है, begged का भी यूज करते हैं, कई बार स्टूडेंट यहाँ पर आस्क्ड वर्ड का यूज करते हैं। तीनों ही राइट होते हैं ये, लेकिन आपकी सेंस पर है कैसा आप यूज कर रहे हो। 3 आर राइट। द beggar रिक्वेस्टेड मी टू, फर्स्ट मस्ट होता है कि आप प्लीज और काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड को लर्न करें। कई बार होता है कंपटीशन टेस्ट के अंदर जब हम तैयारी कर रहे हैं तो सेड टू के रिप्लेस पर रिक्वेस्टेड, बेग्ड, आस्क्ड, इनमें से किसी का एग्जांपल दिया जाता है तो वो भी राइट माना जाता है। द beggar रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, beggar, beggar थर्ड पर्सन है तो मी के रिप्लेस पर क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन। आई, माई, मी थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, हिज, हिम। तो थर्ड नंबर पे हिम का यूज है, टू गिव हिम समथिंग टू ईट का टू ईट, समथिंग टू ईट। मी की जगह प्रोनाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन चेंज क्या होता है, चेंज हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन चेंज होती है। प्रोनाउंस को हमेशा क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। जैसा कि मैंने मी का क्या कर दिया, हिम, ही, हिज, हिम। थर्ड नंबर का हम हटा रहे थे सीक्वेंस में, आई, माई, मी थर्ड नंबर पे, तो ही, हिज, हिम, क्योंकि यहाँ भी थर्ड पर्सन है, यहाँ भी क्या लगा दिया, थर्ड पर्सन। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस की हमारी ये क्लास थी कि नरेशन में कैसे। और मैं कंटिन्यू आपको ये बात कहता हूँ कि मेरी इन वीडियोस को कई बार स्टूडेंट को लगता है सर ने सीधा करवा दिया, ये मैं पीछे के लेक्चर में सारा स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ। तो आप पीछे के लेक्चर को जरूर देखें ताकि आगे जो स्टेप वाइज सीक्वेंस होती है, प्लेलिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक करें, क्योंकि सब कुछ सीक्वेंस के अंदर चल रहा है और कंप्लीट ग्रामर चल रही है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस तरह से कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी।